हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माघ मास का उद्यापन कैसे करते हैं। जो लोग माघ स्नान करते हैं, यानी कि जो लोग माघ मास के स्नान का नियम लेते हैं, वो पूर्णिमा पर माघ स्नान पूर्ण होने पर माघ मास का उद्यापन करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी माघ स्नान का नियम लिया हुआ था और अब पूर्णिमा को ये स्नान पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं माघ स्नान का उद्यापन करूँगी। तो उद्यापन करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिया है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें हमें क्या क्या सामान चाहिए और किस तरह से हम ये उद्यापन करेंगे और उद्यापन के बाद ये दान हम किसको देंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो देखते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम माघ स्नान का उद्यापन करते हैं या माघ मास का उद्यापन करते हैं, तो उस वक्त हम ये उद्यापन का जो सामान होता है ये मिनसकर हम पंडित और पंडिताइन को देते हैं। और इसमें हम पंडित के भी सारे कपड़े और चप्पल जूते जो भी यथासंभव हो सके वो चीज़ें लेते हैं, और पंडिताइन की भी लेते हैं। और पंडिताइन के लिए भी मतलब कि जो भी वो पहनती हैं, कपड़े जूते चप्पल सारी चीज़ें जितनी हो सकती हैं वो हम दान करते हैं और श्रृंगार का सामान देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सामान दिखाऊंगी। अगर आप पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर भोजन करा सके तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं बुला सकते हैं तो आप मंदिर में सूखा सामान खाने का भिजवा दें, या आप खाना भी बना के भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर संभव नहीं है खाना बनाकर भिजवाना भी, तो आप सूखा सामान ले लें खाने का और वो भिजवा दें। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो ये सबसे पहले मैंने पंडित के लिए जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें क्या है कि कुछ भी आप गर्म कपड़े ज़रूर लें, जो भी हो सकता है। कम ज़्यादा दान आप कम करें ज़्यादा करें वो मैटर नहीं करता है, तो कोई भी गर्म कपड़े लें। सबसे पहले हमने ये यहाँ पर कपड़े ले लिए हैं। उसके बाद हमने ये गरम कपड़ा लिया है। गरम कपड़े में मैंने मफलर लिया है यहाँ पर, और इसमें जनेऊ जरूर देना चाहिए। जब माघ स्नान का जब हम उद्यापन करते हैं तो ये ध्यान रखें कि पंडित के लिए जनेऊ जरूर दें। और ये मैंने ली है जुराबे, और ये बनियान ली है। तो ये मैंने 5 कपड़े कर दिए हैं। आप चाहे तो हैंकी रख सकते हैं, स्वेटर रख सकते हैं, जितना भी हो सके दान आप कितना भी कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो सिर्फ आप मफलर लेके और उस पर दक्षिणा रख के वो भी दे सकते हैं। ये चीज़ें ली हैं मैंने, और इसके साथ मैंने लिए हैं जूते। आप जूते की जगह चप्पल भी दे सकते हैं, लेकिन देना होता है। मतलब कि मानते हैं कि माघ स्नान का जब हम उद्यापन करते हैं तो जूते चप्पल देना बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से हम लोग कपड़े दे देंगे, 5 कपड़े हो जाएंगे, जनेऊ हो जाएगा, जूते चप्पल हो जाएंगे, और यथासंभव दक्षिणा जरूर रख देते हैं। मैंने दक्षिणा रख दी है, तो यथासंभव जितनी हो सके आप अपने श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रख दें। तो ये चीज़ें हम देंगे पंडित को। इनको हम इस तरह से मिनस देंगे, पानी से, हाथ में पानी लेके जैसे मिनसते हैं ऐसे मिनस कर ये चीज़ें हम पंडित जी को दान दे देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पंडिताइन का सामान, जो हमने पंडिताइन के लिए लिया है। तो वही हम जूते चप्पल में से कोई भी चीज़ ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जूते लिए हैं, और ये हम ले लेंगे श्रृंगार का सामान, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है, साड़ी और ब्लाउज। गरम कपड़े में मैंने यहाँ पर शॉल लिया है। ये जुराबे हैं, हैंकी है। तो इस तरह से ये 5 कपड़े लिए हैं मैंने। और ये कुछ श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार पिटारी बनाई है यहाँ पर मैंने। तो श्रृंगार का सामान लिया है। इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, बिंदी ज़रूरी होती है, चूड़ी, और ये सिंदूर होगा। इसमें सिंदूर भी रखा है मैंने। सिंदूर मतलब कि मेहंदी, बिंदी, और ये चूड़ियाँ और सिंदूर, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा आप श्रृंगार की कोई भी चीज़ें जो भी हो सकती हैं, 5, 7, 11 जो भी आप कर सकते हैं कर दीजिए। इसके अलावा चांदी की कोई एक चीज़ देनी बहुत शुभ मानी जाती है, कि माघ स्नान जब आप करते हैं तो चांदी का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये चांदी के बिछिए ले लिए हैं। अगर हो सके तो आप चांदी का कुछ भी छल्ला या बिछुए जो भी हो आप दान कर दें। तो ये श्रृंगार का सामान लिया है मैंने, और ये कपड़े हैं, और ये जूते हैं। तो ये चीज़ें हम पंडिताइन को दान में देंगे मिनसकर।
इसके बाद जब माघ स्नान करते हैं तो लोटा गिलास, या क्योंकि स्नान किया जाता है तो यहाँ पर मैंने तांबे का लोटा लिया है, आप स्टील का भी ले सकते हैं या पीतल का भी ले सकते हैं, जो भी ले। तो इस तरह से ये एक मैंने लोटा ले लिया है। और इसके बाद आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दान करनी होती हैं। वैसे तो आप पंडित का पूरा खाना तो देंगे ही देंगे इसमें, या सूखी मट्ठी और कोई मिठाई जो भी हो सके वो मंगवा कर वो दे देंगे अगर आप मंदिर में पहुंचा रहे हैं तो। इसके अलावा आपको इस दिन गुड़ का दान जरूर करना होता है। गुड़ और तिल, ये मैंने यहाँ पर तिल ले लिए हैं, तो तिल और गुड़ का दान जरूर करना होता है इस दिन। आप 1.25 किलो तिल मंगवा लें, 2.25 किलो, सवाया कर दें, कितना भी मंगवा सकते हैं। इसी तरह गुड़ की मात्रा रखें आप। और यहाँ पर मैंने ये रेवड़ी ली है क्योंकि ये गुड़ वाली रेवड़ी है, तो इसमें तिल और गुड़ दोनों ही हो गए हैं, तो ये रेवड़ी ली है मैंने। और इसके अलावा इसमें जब हम माघ स्नान करते हैं तो तिल के लड्डू दान करने का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर अगर हो सकता है आप बना सकते हैं तो आप तिल के लड्डू बना लीजिए, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर ये 1.25 किलो लड्डू मंगवा लिए हैं तिल के, आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं, और ये चीज़ें आप दान कर दें। इसी तरह मैंने पंडिताइन की, वो मैं भूल गई थी वहाँ पर, पंडिताइन के लिए भी जैसे हमने पंडित जी को दक्षिणा दी है पंडित जी को, वैसे हम पंडिताइन को भी दक्षिणा देंगे। और इस तरह से हम ये खाने का कुछ सामान है ये भी हम मिनस कर पंडिताइन को दे देंगे। फ्रेंड्स, जब आप माघ स्नान का उद्यापन करते हैं तो ये उद्यापन जैसा कि आप जानते हैं पूर्णिमा के दिन होता है। उस दिन आपको व्रत जरूर करना है और सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, माघ पूर्णिमा की कथा सुने। माघ पूर्णिमा की कथा का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से सुन लें। और उसके बाद आप ये सभी चीज़ें मिनस के और फिर पंडिताइन को भोजन कराकर दे दें। इस तरह से हमारा माघ स्नान का उद्यापन हो जाएगा। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक साड़ी ले लें और पैंट शर्ट का जोड़ा ले लें, और तिल की कोई भी मिठाई या तिल और गुड़ ये भी आप मिनस कर दे सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें बताई हैं जो बेसिक हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं करनी। तो इस तरह से मैं भी माघ स्नान का उद्यापन करूँगी, और उसी के लिए मैंने ये सारा सामान लिया था, तो मुझे लगा चलो मैं आप सबको बता देती हूँ। इस तरह से हमारा माघ स्नान का उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू सो मच।